Good morning, class 4th. Let me start it. Chapter 6, Our Teeth and Digestion. इससे पहले वाली क्लास में अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इसका. अब आगे का कंटिन्यू करते हैं चैप्टर. प्रीवियस क्लास में टाइप ऑफ टीथ पढ़ रहे थे अपन. टाइप ऑफ टीथ. All teeth are different in the set of teeth. They have different shapes according to different works done by them. जितने भी टीथ होते हैं उनके जो सेट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है और ये टीथ भी जो अलग अलग शेप्स के होते हैं और उनका वर्क करने का जो होता है वो भी वर्क्स अलग अलग टाइप के जो टीथ होते हैं उनका वर्क्स भी अलग अलग होता है. जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ इंसीजर. दे आर शोवल शेप टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ. जो इंसीजर होता है, जो इंसीजर टाइप होते हैं टीथ के, वो शॉवल शेप के होते हैं और ये माउथ में फ्रंट पर होते हैं. फ्रंट टीथ कहलाते हैं. देयर आर 4 इंसीजर एट द टॉप एंड 4 एट द बॉटम. ये जो इंसीजर है 4 तो बॉटम में होते हैं, 4 टॉप में होते हैं. दे आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड. और इनका जो वर्क होता है वो क्या होता है? फूड को बाइट करना और कटिंग करना होता है. फिर आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ, कैनाइन्स. दे आर नेक्स्ट टू द इंसीजर. ये इंसीजर के नेक्स्ट में होते हैं. देयर इज वन कैनाइन टूथ ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर. और जो कैनाइन होते हैं, जो कैनाइन टूथ होते हैं वो साइड में होते हैं इंसीजर के. दे आर यूज ग्रिप एंड टीयर द फूड. इनका जो वर्क होता है वो क्या होता है? फूड को ग्रिप करना और टीयर द फूड. नेक्स्ट है प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. जो टीथ का थर्ड टाइप है प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स. ये कैनाइन्स के नेक्स्ट में होते हैं. दे आर फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ. और ये एकदम फ्लैट होते हैं और ब्रॉड टीथ होते हैं. इनका जो शेप होता है वो एकदम फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है. देयर आर 2 प्रीमोलार्स नेक्स्ट टू द कैनाइन्स. 3 मोलार्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलार्स. They are broader than the premolars. Premolars and molars are used for chewing, crushing and grinding the food. Premolars और molars का जो यूज है वो किस लिए होता है? फूड को च्यूइंग करना, क्रशिंग करना और ग्राइंडिंग करने के लिए होता है. अब आता है टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ. हम अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं? टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम डेंटल प्रॉब्लम्स. यदि हम अपने टीथ की केयर नहीं करेंगे तो हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी. Whenever we eat food, the small pieces get stuck in the space between the teeth. हमें जो अपना खाना खाते हैं उनको जो फूड के जो है स्मॉल पीसेस करके खाने चाहिए, बड़े बड़े पीसेस में नहीं खाना चाहिए फूड को. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ. यदि हम अपन जो खाना खाते हैं उसके बाद में अगर मुंह को साफ नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया हो सकते हैं जो और वो टूथ में कैविटीज क्रिएट करते हैं और टूथ इनेमल होता है. दीज कैविटीज गेट डीपर इन द पल्प एंड पेन बिगिंस. और जो ये कैविटी है वो पल्प में रूट तक चली जाती है जिसके कारण हमारे टीथ में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर सम टाइम येलो स्टाई की लेयर कॉल्ड प्लग. और कुछ समय बाद में येलो स्टाई की लेयर जो होती है वो प्लग होती है, वो टीथ को कवर कर लेती है. अब आते हैं फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स योर मस्ट. अपने हेल्दी टीथ के लिए हम क्या क्या फॉलो कर सकते हैं? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमारे को जो ब्रश है वो 2 टाइम करना चाहिए डे में. यूज सॉफ्ट टूथब्रश एंड फ्लोराइड टूथपेस्ट. हमें हमेशा जो टूथब्रश का यूज है वो बिल्कुल उसके ब्रिसल्स कैसे होने चाहिए? सॉफ्ट होने चाहिए ताकि हमारे टीथ को कोई हार्म नहीं पहुंच सके. और टूथपेस्ट कैसा होना है? फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट होना चाहिए. मतलब बेस्ट क्वालिटी का टूथपेस्ट और बेस्ट क्वालिटी का टूथब्रश हमेशा यूज करना चाहिए हमें. क्लीन योर टंग एंड गम लाइन. हमेशा हमें टंग को क्लीन करके रहना चाहिए. जब हम टीथ करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद में हम टंग क्लीनर से टंग को क्लीन करते हैं ना, इसलिए करना चाहिए. फ्लॉस योर टीथ टू रिमूव स्टक पीसेस ऑफ इट. और हमें अगर हमारे टीथ के बीच में कुछ फूड के कोई कण फंस जाते हैं तो उनको फ्लॉसेस की हेल्प से हम कर सकते हैं. Rinse your mouth with water after every meal. हमें हमेशा खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ला करते रहना चाहिए. Do not eat spicy and sweet food. हमें हमेशा ज्यादा मीठा नहीं खाना, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाने. ज्यादा चॉकलेट खाने से क्या होती है? कैविटी हो जाती है और दांतों में पेन होने लग जाता है. इसलिए हमें थोड़ा स्वीट फूड और इनको अवॉइड करना चाहिए. मतलब एक कुछ मात्रा में यानी लिमिट से खाना चाहिए. टेक हेल्दी फूड लाइक मिल्क, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल. हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए जैसे कि
मिल्क, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स. मिल्क हैज कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रांग. और हमारे जो टीथ है वो स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं? कैल्शियम की से. और कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है. इसलिए हमें दूध रोजाना पीना चाहिए. Brush your teeth using circular or up and down motion. Brush top and bottom back teeth. Use forward and backward motion to brush to the back teeth. मतलब कि हमें जो ब्रश करना चाहिए उनको उनका भी एक अच्छा सा डायरेक्शन होना चाहिए. ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से हमें ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे पूरे टीथ क्लीन हो सके इजीली. विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली. और हमें मंथ में एक बार अपने डेंटिस्ट से जाके अपने टीथ की चेकअप जरूर करानी चाहिए. अब आता है डाइजेशन. वी ऑल नीड फूड टू ग्रो बट हाउ डू वी टर्न दिस फूड इनटू यूजफुल सब्सटेंस टू आवर बॉडी? वी कैन ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म. हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होना चाहिए. The process by which food is broken down into simpler form which can be easily observed. हमें इस तरह का ताकि वो इजी तरह से हमारे बॉडी के लिए ऑब्जर्व हो जाए. और हमारा उसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं, यानी पाचन क्रिया कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन मैनी स्टेप्स. और जो डाइजेशन जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेप बाय होती है. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है. क्योंकि हम खाना जब खाना खाते हैं तो सीधा फूड को सीधे मुंह पर लेके जाते हैं. डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ व्हेन वी ईट फूड. जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में रखते हैं फूड को. आवर टीथ जो हमारे दांत हैं उनको तोड़ते हैं और उनको स्मॉल पीसेस में टुकड़े करते हैं. These small parts get mixed with saliva. और जो ये जो फूड के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ब्रेक कर देते हैं दांत, वो अपनी जो लार होती है मुंह में उनमें मिक्स हो जाती है. विच मेक द फूड सॉफ्ट एंड इजी टू स्वालो. और ये लार हमारे फूड को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना देती है ताकि हम इजीली निगल सकें उसको. आर टंग पुशेस द सॉफ्ट फूड इनटू द फूड पाइप. और जो हमारी टंग है वो इजीली पुश कर देती है खाने को, ताकि क्योंकि फूड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है वो इजीली पीछे बैक कर दे ताकि हमारा जो खाना है वो नीचे उतर जाता है इन द फूड पाइप. फिर मुंह के बाद में जो सेकंड स्टेप आता है फूड पाइप. खाना खाने के बाद में फूड पाइप में जाता है. द लॉन्ग फूड पाइप पासिस द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. और लॉन्ग फूड पाइप होती है और वो उसके थ्रू जो खाना है वो स्टमक में जाता है. सबसे पहले माउथ में, फिर फूड पाइप में, और फूड पाइप से सीधा स्टमक में. द फूड फ्रॉम द फूड पाइप कम्स इनटू द स्टमक. फूड पाइप के थ्रू ही स्टमक में अपना फूड जाता है. द स्टमक इज मस्कुलर बैग दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस. जो हमारा स्टमक है वो मस्कुलर बैग जैसा होता है जिसमें कि सारा डाइजेस्टिव फूड होता है, कंटेंट्स होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जूस में हो जाता है. The strong muscle of stomach churn and grind the food mixes with juices change into semi-liquid form. और जितने भी strong muscles हैं स्टमक की वो सारे जो फूड को किसमें कन्वर्ट कर देती है? जूस में कर देती है. Here proteins are broken down into simpler form in the small intestine. फिर स्टमक में 2 इंटेस्टाइन होती है अपनी बॉडी में, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत. फ्रॉम द स्टमक सेमी लिक्विड फ्रॉम फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन. जो सेमी लिक्विड फूड होता है वो सीधे कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में जाता है. फिर डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर कॉल्ड बाइल एंड pancreas break the food further and allow the body to observe nutrients. जो हमारी बॉडी है फिर उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है. न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या होती है? ये सब चीजें अपने स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है. द न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व बाय द ब्लड एंड कैरिड टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जो अपनी बॉडी को मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, वो क्या करते हैं? ये सारे ऑब्जर्व करके ब्लड में चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ब्लड जो है वो कैरी करता है और सारे जो बॉडी के जो अदर पार्ट है उसमें ले जाता है. अब आता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन. द अनडाइजेस्ट फूड, जो अपना अनडाइजेस्ट फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. यानी कि जो डाइजेस्टिव फूड है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. इन अनडाइजेस्टेड फूड तो लार्ज इंटेस्टाइन में और डाइजेस्ट फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा.
In the large intestine, some minerals and extra water are absorbed by the blood. जो large intestine है वो क्या होती है, कुछ minerals को और extra water है उनको observe करती है blood में. The remaining waste is thrown out of the body through the anus. और जो remaining waste part होता है वो body के through, anus के through बाहर निकल जाता है body से. हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. अब आता है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए. वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए. ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल. और हमें खाना खाते समय धीरे धीरे खाना खाना चाहिए और चबा चबा के खाना खाना चाहिए. डू नॉट ओवर ईट. हमें जितनी भूख होती उतना ही खाना चाहिए. ओवर ईटिंग करेंगे तो हमें क्या होगी, वॉमिट स्टार्ट हो जाएगी. ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. हमें पानी खूब पीना चाहिए. डू नॉट ईट फैटी फूड एंड स्वीट्स. हमें ज्यादा फैटी फूड जो हमारे को फैट बढ़ाता है हमारे बॉडी में वैसा खाना नहीं खाना चाहिए और ज्यादा स्वीट्स भी नहीं खाने चाहिए. ईट बैलेंस डाइट विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए अपने फूड में और रेगुलर खाना चाहिए और इंटरवल यानी थोड़े थोड़े टाइम के बाद में हमने को एक साथ खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़े थोड़े शिफ्ट में खाना खाना चाहिए. दैट्स इट. क्लियर? ओके, थैंक यू.